सरचेरुस्का। एक समय की बात है, एक विदुर था जिसकी 2 प्यारी बेटियां थीं, लेकिन उसकी पड़ोसन एक विधवा महिला थी जो हमेशा उससे शादी करने के लिए कहती रहती थी। अरे पड़ोसी, मुझसे शादी कर लो, तुम कभी पछताओगे नहीं। मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी संतान की तरह पालूंगी और उनकी सच्ची माँ बनकर तुम्हारे घर में सुख और शांति लाऊंगी। धीरे धीरे उस गरीब आदमी ने आखिरकार उस महिला से शादी कर ली। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर वो महिला उनकी बेटियों से बुरा व्यवहार करने लगी। वह दिन ब दिन उन्हें घर से दूर करने के तरीके सोचने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, उन दोनों को जंगल में ले जाओ और वहीं छोड़ाओ, उन्हें मरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये बात सुनकर पिता का दिल टूट गया, लेकिन वो मजबूर था। उसने वही किया जो महिला ने कहा। सरचेरुस्का, जो बड़ी थी, ने सुना कि उसके पिता और सौतेली माँ क्या करने जा रहे हैं। उसने फैसला किया कि वो कुछ करेगी ताकि वे दोनों जंगल में खो न जाएं। अगले दिन सरचेरुस्का ने अपनी जेब में अनाज भर लिया ताकि रास्ते में निशान छोड़ सके। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो पिता ने कहा, चलो बेटियों, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम सब थक गए हैं। और लड़कियां सो गईं। कुछ देर बाद जब लड़कियां उठीं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता जा चुके थे। सरचेरुस्का ने अपनी छोटी बहन से कहा, चिंता मत करो, हम उस रास्ते से लौट सकते हैं जहां मैंने अनाज गिराया था। लेकिन पक्षियों ने सारा अनाज खा लिया था और अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच सौतेली माँ ने उन्हें शाप दिया था, अगर तुम किसी जानवर के पैरों के निशान से पानी पियोगी तो तुम उसी जानवर में बदल जाओगी। जंगल में चलते चलते छोटी बहन को प्यास लगने लगी। उसने गाय के पैरों के निशान में पानी देखा। बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पीने दो। सरचेरुस्का ने डरते हुए कहा, पानी मत पियो, नहीं तो तुम जानवर बन जाओगी। लेकिन छोटी बहन की प्यास नहीं रुकी और उसने हिरण के पैरों के निशान से पानी पी लिया। जैसे ही सरचेरुस्का ने देखा, वो एक छोटी हिरण के रूप में बदल गई थी। सरचेरुस्का घबराई नहीं और वो आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे एक पुराना पेड़ मिला जहां उसने सूखी पत्तियां इकट्ठी की और एक आरामदायक बिस्तर बना लिया। एक दिन जब जंगल में शिकार करते हुए एक राजकुमार ने उसे देखा तो उसकी आंखें थम सी गईं। उसने कहा, बाहर आओ, तुम कितनी खूबसूरत हो। सरचेरुस्का घबराई और बोली, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे साथ है और तुम उसे मारने वाले हो। राजकुमार ने फिर कहा, आओ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं उसे नहीं छूऊंगा। सरचेरुस्का धीरे से बाहर आई। उसकी सुंदरता ने राजकुमार को एकदम चुप कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता तो लाजवाब है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। राजकुमार ने सरचेरुस्का को गले लगा लिया और चूमा, फिर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद सरचेरुस्का ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया छोटा राजा आंद्रिको। लेकिन महल में एक बुरी रसोइया थी जिसकी एक बदसूरत बेटी थी। रसोइया ने हमेशा सपना देखा था कि उसकी बेटी एक दिन रानी बनेगी और इसलिए उसे सरचेरुस्का से नफरत थी। एक दिन जब राजा शिकार पर था, रसोइया ने सरचेरुस्का को बगीचे के तालाब में धक्का दे दिया। फिर उसने जल्दी से अपनी बेटी के कपड़े बदलकर उसे सरचेरुस्का के बिस्तर पर लिटा दिया। राजा जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत बदसूरत हो गई थी। वो हैरान होकर बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। रसोइया ने कहा, ये तो प्रसव के बाद की हालत है महाराज। राजा ने उदास होते हुए इसे स्वीकार कर लिया। हर रात सरचेरुस्का छुपकर तालाब में लौट आती और अपनी हिरण बहन से मिलती। वो बार बार पूछती, क्या छोटा राजा आंद्रिको रो रहा है, और हिरण हर बार जवाब देती, हाँ बहन, बांझ औरतों के पास दूध नहीं होता। एक दिन रसोइया की बेटी ने ये सब सुन लिया और तय किया कि वो हिरण को मार डालेगी। वह राजा से कहने आई, प्रिय पति, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे उस हिरण का दिल और जिगर खाना है, तभी मैं ठीक महसूस करूंगी। जब चाकू तेज किए जा रहे थे तब हिरण ने तालाब से बाहर निकलते हुए कहा, मेरी प्यारी सरचेरुस्का, उठो, क्योंकि वे मुझे मारने जा रहे हैं। सरचेरुस्का दौड़ते हुए आई और हिरण को सहलाया। वो पहले से और भी सुंदर हो गई थी। राजा ने सब देखा और सच्चाई जानने के बाद उसने रसोइया और उसकी बेटी को सजा दी। राजा ने सरचेरुस्का और हिरण को महल वापस बुलाया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।